जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह वाली सभी को। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने वेद की बात कर ली थी, उपनिषद की बात कर ली थी, वेदांत की बात कर लिया था, वेदत्रयी की भी हमने बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे पुराणों की। ठीक है, आज हम बात करेंगे पुराण की। जिनको आप इंग्लिश में लिखोगे तो सीधे सीधे वही हो जाएगा जो पुराण का अर्थ होता है। पुराण का अर्थ ही होता है पुराना, राइट। पुराण का अर्थ ही होता है पुराना। तो जो पुरानी कथाएं हैं, पुराने चरित्र हैं, पुराने मतलब ये नहीं कि वो आउटडेटेड हो चुके हैं, वो आउट ऑफ यूज हो चुके हैं, अब उनका कोई रेलिवेंस नहीं रहा, अब उनका कोई मतलब नहीं रहा, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं रहा, राइट। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ है। इतनी बात जान लीजिए, हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ है जिनमें संसार, ऋषियों, राजाओं, प्रजाओं सबके वृतांत हैं। ये वैसे तो वैदिक काल के समय नहीं लिखे गए, उसके बहुत बाद लिखे गए, लेकिन जो वेदों में ऋचाएं थी, जो वेदों में संहिताएं थी, जो वेदों के दर्शन थे, उन्हीं को ये लोकमानस तक पहुंचाने के लिए लिखे गए थे, so that the common people could understand the philosophy. The philosophy is in fact described in various Vedas, various Upanishads. वो आमजन तक पहुंचाने का उनका काम था। That's why Puranas have very vital role and very a huge place in the heart of the common Indian, common Hindu. बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी एक आम जनता के लाइफ में, आम जीवन में। There are total 18 पुराणास। There are total 18 पुराणास और वो डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस, डिफरेंट डिटीज की बात करते हैं, उनको सेंटर में रख करके, राइट, सिन, साल्वेशन, पाप, पुण्य, मोक्ष, धर्म, काम, इन सब की बात करते हैं। और कर्म और अकर्म की वो सागाज है, उनकी गाथाएं हैं। कुछ पुराणों में तो सृष्टि के आरंभ से लेकर के अंत तक का विवरण दिया गया है। कुछ पुराणों में जीनोलॉजीज दी हुई है, गॉड्स की, गॉडेसेस की और इवन किंग्स की पूरी आज इनलिस्टिंग कर दी गई है। If you talk about the literal meaning of the term Puranas, it means old, it means archaic, but old is always gold. पुराणों की रचना अगर हम बात करें कि in which language were they written, तो basically they were written in Sanskrit language, but there are a few Puranas that were written in the local language, लोकल भाषाओं में लिखे गए हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखे गए हैं। एंड पुराणास में जो कहानियां हैं वहां पर हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों के वांग्मय में पुराण मिलते हैं। और ये पुराण से स्टोरीज आती हैं, और ये पुराण से स्टोरीज इंडियन माइथोलॉजी जिसे आप कहते हो, इंडियन माइथोलॉजी, वो मिथ की रियल वो सब इस पुराणों में ही मिलता है। और पुराणों के जो डिस्क्रिप्शन है, पुराणों में वर्णित कई विषय, राइट, विषयों की कोई सीमा ही नहीं है कि कितने विषयों पर उसमें जो है दिया हुआ है। ब्रह्मांड विद्या, देवी देवताओं, राजाओं, नायकों, हीरोज, ऋषिज, सेंट्स, सेजेस, मुनीज और उनकी जीनोलॉजी, उनकी वंशावली, लोक कथाएं जिसे आप कहते हो, फोक लिटरेचर्स अबाउट द पिलग्रिम्स, टेम्पल्स, मेडिसिन, राइट, जियोलॉजी और जियोलॉजी के साथ एस्ट्रोलॉजी, ग्रामर,
और उसके साथ मिनरल्स, लव स्टोरीज, लाफ्टर स्टोरीज, राइट, और थियोलॉजी, ये सारे के सारे जितने भी विषय तो कुछ इमेजिन सब के सब पुराणों के हिस्सा है। पुराणों में इनके बारे में मिलता है। विभिन्न जो पुराणास है, 18 पुराणास, each Puranas has different subject, they deal with different aspects, they सेंटर में जो है different gods है, राइट, डिफरेंट गॉड्स उनके सेंटर में होते हैं, बट जो टोटल जो उनका पर्पस है, जो उनका टारगेट है, जो उनका एम है, वो टोटल एम उनका मोरल होता है, पर्पस उनका मोरल होता है, और टू मेक अस अवेयर अबाउट द एक्शंस एंड इनएक्शंस, बेनिफिट्स एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस जो हमारे कर्मों के होते हैं, उन सब की बात उसमें की गई है। ऐसा लगता है कि कई सारे राइटर्स ने शताब्दियों में इनकी रचना की है। दे वर नॉट रिटन बाय अ सिंगल पर्टिकुलर मैन, बिकॉज दे आर जस्ट द कंपाइलेशन ऑफ द स्टोरीज ऑलरेडी प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, बट उनको सिस्टमैटिक कर दिया गया है। जैसे कि ओरल एपिक्स होती है, वो पुराना जो है बेसिकली दे आर ओरल एपिक्स, ओरल एपिक्स नहीं है। इसके जस्ट विपरीत एक पुराण है जिसको जैन पुराण कहते हैं। जैन पुराण का रचना काल कब लिखा गया था, किसने लिखा था, उनके नाम तो बताए जा सकते हैं। क्यों? बिकॉज कंपैरेटिवली वो न्यू है, और हिंदू रिलीजन के जो ये डील करते हैं ये बहुत पुराने हैं। वेदों में आपने देखा था कि किसी ने ऋचाएं है तो कोई कर्म कांड की बात करता है, तो कोई म्यूजिक की बात करता है, और म्यूजिक के साथ साथ वाद्य यंत्रों की बात करता है। कर्मकांड वेद से, और ज्ञान कहां से मिलता है? उपनिषद से, राइट। कर्म कांड से ज्ञान की ओर आते समय भारतीय जनमानस में पुराणों के माध्यम से भक्ति का अवतरण होता है, राइट। ड्यूरिंग द भक्ति regime they were revived, they were retold, they were recited, right, many times and in many ways, right। जो भारत में भक्ति की अविरल धारा बहती है, विकास की इसी प्रक्रिया में जो बहुदेववाद है, पॉलीथीइज्म जो है, और जो निर्गुण ब्रह्म का स्वरूपात्मक व्याख्या है, वो धीरे धीरे मानस अवतारवाद या सगुणवाद की भक्ति की तरफ प्रेरित करता है, और वहीं से सगुण और निर्गुण दोनों धाराएं निकलती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पुराण 18 है और कौन कौन से पुराण है, बताओ। देखा, कितने पुराणों का नाम आप जानते हो? लिख दो फटाफट, पुराणों के नाम लिख दो जितने के आप जानते हो। जी, दाली कौशिक को भी राम राम है, हेमलता जी को भी गुड इवनिंग है, नहीं गुड मॉर्निंग है, अनिता को भी गुड मॉर्निंग है। द नेम्स ऑफ द पुराणास, देयर आर टोटल 18 पुराणास, और 18 पुराणास में कुछ के सब पुराण भी है, सब पुराण भी है। 18 में वो कौन कौन से हैं? हाउ मेनी ऑफ यू डू नो? जी, इनके नोट्स आपको देख के ही बनाने पड़ेंगे, और जब बना लीजिएगा तो मुझे भी शेयर कर दीजिएगा, मुझसे भी दे दीजिएगा, मैं भी अपना काम चला लूंगा। एक पुराण ब्रह्म पुराण है, फिर पद्म पुराण है, विष्णु पुराण, काम करते रहिए। नंबर 1 ब्रह्म पुराण, नंबर 2 पद्म पुराण, नंबर 3 विष्णु पुराण, नंबर 4 भागवत पुराण। भागवत पुराण के फिर 2 भाग हैं, ठीक है, जिसमें भागवत गीता और देवी भागवत, ये 2 आ जाते हैं। भागवत पुराण के बाद भविष्य पुराण है, फिर नारद पुराण है, फिर 8 नंबर पर मार्कंडेय पुराण है, 9 नंबर पर अग्नि पुराण, 10 नंबर पर ब्रह्म के आगे ब्रह्मवैवर्त पुराण, फिर उसके आगे लिंग पुराण है, 12 नंबर पर वाराह पुराण है, 13 नंबर पर स्कंद पुराण है, 14वें नंबर पर वामन पुराण है, 15वें नंबर पर कूर्म पुराण है,
16वें नंबर पर मत्स्य पुराण है, 17वें नंबर पर गरुड़ पुराण है और 18वें नंबर पर ब्रह्मांड पुराण है। ये मेन 18 पुराण है। कौन कौन से लिख दो, क्या लिख लोगे? दोबारा बोलता हूं, सुनिएगा। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण है। भागवत पुराण के 2 पार्ट है, एक में भागवत गीता है और दूसरे में देवी भागवत। नोट कर लिया? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। डन। स्पेलिंग गलत हो जाएगी, अरे क्या फर्क पड़ता है यार, स्पेलिंग का क्या फर्क पड़ता है डॉली, ये तो ऑब्जेक्टिव ही आना है ना। जैसे इंग्लिश में डिक्शनरी आती है ना, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, वैसे संस्कृत की एक डिक्शनरी आती है जिसका नाम है अमरकोश, राइट। और अमरकोश में पुराणों के लक्षण बताए गए हैं। और पुराण किसको कहेंगे? इसके देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 लक्षण माने गए हैं। सर्गश प्रतिसर्गश वंशो मनवंतराणि च, सर्गश प्रतिसर्गश वंशो मनवंतराणि च, वंशानुचरितम च पुराणम पंचलक्षणम। लिख दो इसको। पहला लक्षण है कि इसके अंदर सर्ग होते हैं, डिवीजन। सर्ग पंच महाभूत, इंद्रिय, बुद्धि आदि तत्वों का वर्णन होता है सर्ग में। नंबर 2 पर है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग में ब्रह्मादि स्थावरांत संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन होता है। तीसरा लक्षण है कि इसके अंदर 8 नंबर पर वंश होते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश। और वंश में सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के वंशज का वर्णन है, उनके वंशों का वर्णन होता है। नंबर 4 पर मनवंतर। मनवंतर में मनु, उनको पहला पुरुष कहा जाता है। मनु के पुत्र देव, सप्तर्षि, इंद्र और अन्य भगवान के अवतारों का वर्णन। और 5वां है वंशानुचरित। वंशानुचरित
ये 5 लक्षण है पुराण के अमर कोश की परिभाषा के अनुसार। और एक श्लोक वहां पर दिया हुआ है, सर्गश प्रतिसर्गश वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम च पुराणम पंच लक्षणम। सर्गश प्रतिसर्गश वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम च पुराणस्य अपुराणम पंच लक्षणम। पुराण के यही 5 लक्षण होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के जो रचना करता है ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस धर्म ग्रंथ की रचना की थी, उस धर्म ग्रंथ को ही पुराण के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के जो रचनाकार हैं वही इन पुराणों के भी रचनाकार हैं ब्रह्मा। प्राचीन काल से, सिंस टाइम इममेमोरियल, पुराण देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों सभी का मार्गदर्शन करते रहे हैं। पुराण मनुष्य को धर्म एवं नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। राइट, रिलीजियस लाइफ, होली लाइफ एंड मोरल लाइफ, दीज आर द टीचिंग्स ऑफ दीज पुराणास। ये उनकी टीचिंग है। पुराण मनुष्यों के कर्मों का एनालिसिस करते हैं और उनको सिन कमिट करने से उनको रोकने का काम करते हैं। पुराण है क्या? बेसिकली दे आर द एक्सटेंशन ऑफ वेदास, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। वेदों के वो विस्तार है। वेद बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दे आर नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल टू वन एंड ऑल। हर कोई उनको इतना आसानी से नहीं समझ सकता। और उनकी जो लैंग्वेज है ना, वो भी मेलोडियस नहीं है, बहुत शुष्क शैली में लिखे गए हैं। लोमहर्ष और उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था उग्र शर्मा ने। ऐसा कहा जाता है कि लोमहर्ष और उग्र शर्मा ने पुराणों की रचना की, राइटिंग की और फिर रीराइटिंग की, उनकी पुनर्रचना की। और अकीहा कहने से ज्यादा सही रहेगा कि इनके द्वारा पुराणों का संकलन किया गया है। किसके द्वारा? लोमहर्ष और उग्र शर्मा ने पुराणों का संकलन किया है। ऑलराइट, लोमहर्ष और उग्र शर्मा ने पुराणों की रचना की, पुनर्रचना की है। क्योंकि आजकल भारत की सरकार एक चीज पर बड़ा ध्यान केंद्रित कर रही है और उसका नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली। और शायद इसीलिए ये इंडियन क्लासिकल लिटरेचर वाला पोर्शन आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। हायर एजुकेशन में भी इसको जोड़ दिया गया है और आपके साथ भी इसको कनेक्ट किया गया है ताकि आप अपनी चीजों के बारे में जाने। अब लोमहर्ष, उग्र शर्मा का नाम आप हो सकता है कि पहली बार सुने हो। ये हमारे वो फिलोसफर्स हैं, हमारे वो बिगिनर्स हैं, बिगिनिंग के राइटर्स हैं, जिनकी वजह से आज आप इस ज्ञान को पाए हो। वेदों में, पुराणों में सिर्फ धर्म का ही ज्ञान नहीं है, वहां पर साइंटिफिक नॉलेज की भी बात करी गई है, इनलाइटनमेंट की भी बात की गई है। और जो साइंस आज आप देखते हो ना, इनफैक्ट ये साइंस सारी की सारी वहीं से डिराइव की गई है, वहीं से ली गई है, उसी का एक्सटेंशन है, उसी को पॉलिश किया जा रहा है, उसी को रिवाइज किया जा रहा है, उसी का रिवीजन चल रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा की कोई किताब नहीं थी, इट वॉज बेस्ड ऑन लिसनिंग। आपको कल बताया था, श्रुतियों पर आधारित थी। जिस तरह वेद व्यास जी ने ऋग्वेद का संकलन किया, उसी तरह लोमहर्ष और उग्र शर्मा ने पुराणों का संकलन किया है। कहा जाता है कि पुराणात पुराण, पुराणात पुराण, जिसका अर्थ है जो वेदों का पूरक हो, अर्थात पुराण जो वेदों की टीका है, वेदों की जटिल भाषा में कही गई बातों को पुराणों में सरल भाषा में कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, एनेक्डोट के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है, बताया गया है। पुराण साहित्य में ही इनकारनेशन का जो प्रिंसिपल है,
अवतारवाद का जो सिद्धांत है उसको प्रतिष्ठित किया गया है। भक्ति काव्य में दो टाइप के लोग हैं, एक सगुण मार्गी, वन हु बिलीव्स इन इनकारनेशन ऑफ गॉड, एंड निर्गुण मार्गी, वो है जो बिलीव्स इन दी एब्स्ट्रैक्ट गॉड, जो एब्स्ट्रैक्ट गॉड को मानते हैं। तो जो सगुण मार्ग है ना, वो निर्गुण निराकार की सत्ता को मानते हुए सगुण साकार की उपासना करना इन ग्रंथों का विषय है। पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रख करके पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की कहानियां बताई गई हैं। प्रेम, भक्ति, त्याग, सेवा, सहनशीलता, ये ऐसे मानवीय गुण हैं जिनके अभाव में उन्नत समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। पुराणों में देवी देवताओं के अनेक स्वरूपों को लेकर एक बहुत एक्सटेंसिव डिस्क्रिप्शन मिलता है, बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों में सत्य की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त दुष्कर्म का विस्तृत चित्रण भी पुराणकारों ने किया है। पुराणकारों ने तो देवताओं की दुष्प्रवृत्तियों का व्यापक वर्णन किया है, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? वो है सद्भावना का विकास और सत्य की प्रतिष्ठा। ट्रुथ कंकर्स ऑल एंड लिव इन पीस, लिव इन हार्मनी। राइट, सामाजिक सद्भावना की बात पूरे पुराणों में की गई है। ठीक है, 18 पुराणास और 18 पुराणास में एक ही टारगेट, और वो क्या है? दैट इज सद्भावना एंड रेस्टोरेशन ऑफ ट्रुथ। 6 पुराण ऐसे हैं जिनमें राजाओं की वंशावलियां भी पाई जाती हैं, जिसमें किंग्स की भी वंशावलियां हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण एवं भागवत पुराण में राजाओं की वंशावलियां दी गई है। देन इतनी डिटेल नॉलेज पहली बार मिल रही है, अरे वाह। एक सोचो, इतनी डिटेल नॉलेज एक इंग्लिश वाला टीचर आपको दे रहा है ना? एक इंग्लिश वाला टीचर आपको संस्कृत के बारे में इतना डिटेल नॉलेज दे रहा है, तो कुड इमेजिन अगर गलती से कहीं संस्कृत वाला टीचर मिल जाएगा तब क्या करेगा वो? चलिए थोड़ा थोड़ा और डिटेल बता देता हूं, फिर प्रोसीड करूंगा। नंबर 1 पर ब्रह्म पुराण है। जिसे आदि पुराण भी कहते हैं। आदि मीन्स ओल्ड, आदि पुराण भी कहा जाता है। और प्राचीन माने गए सभी पुराणों में इस पुराण का, ब्रह्म पुराण का उल्लेख मिलता है। इसमें कितने श्लोक हैं ये भी अलग अलग वर्जन है। इसमें श्लोकों की संख्या अलग अलग प्रमाणों से भिन्न है। 10,000, 12,000, या एक जगह पर तो ऐसा भी लिखा है कि 13,787 श्लोक है ये इनके अंदर। कितने? 13,787, 10,000, 12,000 या फिर 13,787, ये एग्जैक्ट फिगर दिया है। ये नंबर ऑफ श्लोकाज हैं। नैमिषारण्य लखनऊ के पास एक जिला है सीतापुर, वहीं पर एक स्थान है। और इस ब्रह्म पुराण का प्रवचन नैमिषारण्य में लोमहर्षण ऋषि ने किया था। लोमहर्ष अभी बताया था ना नाम ना, और उग्रश्रवा। तो लोमहर्षण में
नैमिषारण्य में सबसे पहले ब्रह्म पुराण सुनाया था और इसमें सृष्टि, मनु की उत्पत्ति, उनके वंश का वर्णन, देवों और प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। इस पुराण में विभिन्न तीर्थों का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कुल 245 चैप्टर्स हैं और इसके साथ अपेंडिक्स भी लगा है, जिसको सौर उप पुराण कहते हैं। और उसी में देयर इज द रेफरेंस ऑफ कोणार्क टेम्पल ऑफ उड़ीसा। कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा का ना, उस ब्रह्म पुराण में उसका जिक्र आया है। द ओल्डेस्ट पुराण जो है उसमें उसका रेफरेंस आया है ब्रह्म पुराण में, दैट इज द फर्स्ट पुराण। नंबर सेकेंड इज पद्म पुराण। पद्म मीन्स होता है पद्मा, पद्मा लक्ष्मी को कहते हैं कमल। पद्म पुराण में टोटल 641 चैप्टर्स हैं एंड देयर आर अराउंड 48,000 श्लोकास। 48,000 श्लोकास में, अकॉर्डिंग टू द मत्स्य पुराण there are total 55,000 slokas, और according to the Brahma Puran there are 59,000 slokas in Padma Puran। मत्स्य पुराण क्या कहता है कि इसमें 55,000 श्लोकास थे और ब्रह्म पुराण कहता है इसमें 59,000 श्लोकास थे, बट ओरिजिनली इसके अंदर इस वक्त 48,000 श्लोकास है और इसमें अलग अलग 5 पार्ट्स हैं, 5 खंड अलग अलग है। सृष्टि खंड, पर्व खंड, आजना, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और फिर उत्तर खंड। और इस पुराण का, पद्म पुराण का प्रवचन भी नैमिषारण्य में हुआ था और यहां पर उग्रश्रवा ने इस पुराण को, जो लोमहर्ष के आज जो है पुत्र थे, उन्होंने किया था। लोमहर्षण के पुत्र थे उग्रश्रवा, उन्होंने किया था। इस पुराण में अनेक विषय तो है, लेकिन जो मेन है वो है विष्णु की भक्ति। और विष्णु की भक्ति के अलावा अलग अलग कई एस्पेक्ट्स पर यहाँ पे डिटेल है। एंड इट इज सेड दैट दिस पुराण, पद्म पुराण, वाज डेवलप्ड अराउंड 5th सेंचुरी, 5वीं सेंचुरी के आसपास इसका विकास हुआ था। इट वॉज कंपाइल्ड। द थर्ड पुराण इज विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण में जो 5 लक्षण हमने आपको बताए, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश मनवंतर और वंशानुचरित, उसका जिक्र इसी विष्णु पुराण में मिलता है। इसमें विष्णु पुराण नाम ही विष्णु है, तो विष्णु को परम देवता का रूप माना गया है। और इसके अंदर कुल 6 पार्ट्स, 126 चैप्टर्स एंड अराउंड 20,000 श्लोकास है। राइट, कितने? 23 to 24,000 श्लोकास है। ये लोमहर्षण ने सुनाया, नैमिषारण्य में ये उग्रश्रवा ने सुनाया। नैमिषारण्य में जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण के प्रवक्ता पाराशर ऋषि है, इसके श्रोता मैत्रेय। पाराशर ऋषि ने सुनाया था इसको। किसको सुनाया था? तो मैत्रेय को सुनाया था।
पराशर ऋषि ने। विष्णु पुराण। फोर्थ पुराण इज वायु पुराण। वायु डील्स विद हवा, और वायु पुराण में विशेष करके शंकर का वर्णन मिलता है, शिव का वर्णन मिलता है, अतः वायु पुराण को ही शिव पुराण कहा जाता है। वायु पुराण is also known as शिव पुराण। वायु पुराण को ही शिव पुराण के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण एक अलग पुराण भी है, इसमें टोटल 11,000 श्लोकास है, और बिहार का जो मगध का क्षेत्र है, इस मगध क्षेत्र में इसका प्रचलन था। और इसी वायु पुराण में गया के महात्म्य को बताया गया है, जहां पर अभी भी हमारे समाज के लोग जाते हैं पिंडदान करने। राइट, इसमें उस गया के महात्म्य को बताया गया है, और इसके अंदर 4 पाठ है: प्रक्रिया पाद, उपोद्घात, अनुषंग पाद, और फिर उपसंहार पाद। उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसमें सृष्टि, कर्म, भूगोल, खगोल, युग, ऋषि तथा तीर्थों का वर्णन, राजवंशों का वर्णन, ऋषि वंशों का वर्णन, वेदों की शाखाएं, संगीत शास्त्र और शिव भक्ति का विस्तृत निरूपण है। और इसमें भी पुराण के जो 5 लक्षण है वो 5 मिलते हैं: सर्ग, निसर्ग, वंश, मनवंतर, और 5वां कौन सा है? वंशचरित। 5वां पुराण भागवत पुराण है। भागवत पुराण सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस पुराण का एक सप्ताह तक वाचन पारायण भी होता है। हमारे आपके घरों में जब भागवत की कथा सुनाई जाती है तो भागवत की कथा में भागवत पुराण सुनाया जाता है, और इसके अंदर सभी दर्शनों का सार है, सबकी समरी है ये। और विद्वानों का परीक्षा स्थल विद्यावताम भागवते परीक्षा माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है, और इसके अंदर 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। कुछ विद्वान इसे देवी भागवत पुराण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देवी की शक्ति का विस्तृत वर्णन है, और ये भागवत पुराण 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। और उसके बाद आते हैं भागवत पुराण के बाद नारद पुराण। डॉली ने कहा था स्पेलिंग लिख दीजिए, मैंने सोचा था कि बच निकलूंगा, लेकिन नहीं, फंसी गया। नारद पुराण को एक और नाम से जाना जाता है, और यह है बृहन्नारदयी पुराण। बृहन्नारदयी पुराण इसे कहते हैं, और इस नारद पुराण को ही महापुराण भी कहा जाता है। नारद पुराण को ही महापुराण भी कहा जाता है। 2 पार्ट है इसके, कोई मतलब इससे नहीं आपको। अराउंड 18,000 श्लोकास यहाँ पर भी है, और इसमें मोक्ष की बात की गई है। मोक्ष, धर्म, काम, नक्षत्र, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, गृह विचार, मंत्र सिद्धि, वर्णाश्रम, श्राद्ध, प्रायश्चित, ये सारे के सारे इस नारद पुराण के हिस्सा है। और उसके बाद आता है मार्कंडेय पुराण। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं, आप देवी सप्तशती पढ़ते हैं, है ना, पूजा जब करते हैं, तो इसमें आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, इति मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं,
इस मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय ऋषि है, इसमें अग्नि, सूर्य, इंद्र जो वैदिक गॉड्स है, वैदिक देवता है, उनका जिक्र किया गया है। इसके प्रवक्ता मार्कंडेय है और श्रोता उनके शिष्य हैं, जिनका नाम था क्रौष्टुकी। क्रौष्टुकी को उन्होंने सुनाया है। मार्कंडेय पुराण छोटा पुराण है, 7000 श्लोकास है और उसमें गृहस्थ धर्म की बात की गई है। श्राद्ध, दिनचर्या, नित्य कर्म, व्रत, उत्सव, अनसुईया की पतिव्रत की कथा, अनसुईया का तो नाम सुना होगा ना, अनसुईया के प्रतिव्रत की कथा, दुर्गा महात्म, इन सब का वर्णन मार्कंडेय पुराण में है। और मार्कंडेय पुराण के बाद 8वां पुराण जो है वो अग्नि पुराण है। अग्नि पुराण अग्नि देवता से संबंधित है। अग्नि देवता ने इस पुराण को सुनाया भी है। इसके प्रवक्ता अग्नि है और अग्नि ने इसको वशिष्ठ को सुनाया है। वही वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु थे, दशरथ के गुरु थे, मतलब सूर्यवंश के जो गुरु हैं वशिष्ठ, उनको अग्नि ने सुनाया है। इसी कारण इसे अग्नि पुराण कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति और विज्ञान का महाकोश माना जाता है। इसमें टोटल 11,500 श्लोकास है और इसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन है। विष्णु के जो 24 अवतार है उसका वर्णन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि के अतिरिक्त भूगोल, गणित, फलित ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, शकुन विद्या, वास्तु विद्या, जैसे दिनचर्या, नीति शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, छंद, काव्य, व्याकरण, कोश निर्माण, नाना प्रकार के विषयों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अग्नि पुराण में जब आप घर बनवाए तो आपको कैसे बनवाना चाहिए वो वास्तु विद्या भी यहाँ पर बताई गई है। फलित ज्योतिष, जो आप पंडित जी के पास जाते हो, राइट, कुंडली बनवाने, उसका फलित कैसे होता है वो, उसकी भी इसमें जिक्र किया गया है। और भूगोल और खगोल, विवाह और मृत्यु सब अग्नि पुराण के हिस्सा है। फिर 9th पुराण आता है जिसको भविष्य पुराण कहते हो। भविष्य पुराण में नाम से क्लियर है, फ्यूचर इवेंट्स आर डिस्क्राइब्ड। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट एंड सेकेंड, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, है ना। और इसके अंदर कोई 5 पर्व है, ब्रह्म पर्व, विष्णु पर्व, शिव पर्व, सूर्य पर्व और प्रतिसर्ग पर्व। इसमें ब्राह्मण धर्म, आचार, वर्णाश्रम धर्म और जैसे विषयों का वर्णन है। और ऐसा कहा जाता है कि इट वॉज कंपोज बिटवीन 5th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी। फिर आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण जो कि वैष्णव पुराण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण वैष्णव का ये पुराण है। में श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन है और कुल 18,000 श्लोकास है। और ब्रह्म, प्रकृति, गणेश तथा श्री कृष्ण के जन्म का यहाँ पर वर्णन है। फिर अगले नंबर पर आते हैं लिंग पुराण। लिंग पुराण में शिवलिंग की महिमा का वर्णन किया गया है। शिव की उपासना की गई है इसमें, और इसमें शिव के 28 इनकारनेशंस की बात की गई है, 28 अवतार।
28 incarnations of Lord Shiva. लिंग पुराण में टोटल 11,000 श्लोक आज इसके अंदर है और 8वीं to 9वीं शताब्दी के आसपास इसका रचना काल माना जाता है। 12वां पुराण है वाराह पुराण। वाराह पुराण में विष्णु के 12 अवतार, 12 incarnation of लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु के 12 अवतार की बात कही गई है वाराह पुराण में। टोटल 24,000 श्लोकास है इसमें। 13वां पुराण स्कंद पुराण है और स्कंद पुराण कार्तिकेय जो शंकर जी के बेटे थे उन पर केंद्रित है। ये पुराण शिव के पुत्र स्कंद, जिनका नाम कार्तिकेय है, जिनको सुब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबसे बड़ा पुराण है। स्कंद पुराण इज द लार्जेस्ट पुराण। सबसे बड़ा पुराण है ये, लार्जेस्ट पुराण है और इट कंसिस्ट्स ऑफ 81,000 श्लोकास। श्लोकास है इस स्कंद पुराण के अंदर। दो अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग संहिताएं, राइट। सनत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्रह्म तथा शौर। सूत संहिता पर माधवाचार्य ने तात्पर्य दीपिका नाम की एक विस्तृत टीका भी लिखी थी। कल मैंने आपको माधवाचार्य का नाम बताया था। और इसके अंत में 2 गीता भी है। एक का नाम है ब्रह्म गीता और दूसरे का नाम है सूत गीता। और इस पुराण के अंदर 7 खंड है। माहेश्वर, वैष्णव, ब्रह्म, काशी, अवंती, रीवा जिसे आप कहते हो। काशी तो आपको पता है, नागर, ताप्ती, प्रभास खंड। काशी खंड में गंगा सहस्त्र नाम स्रोत भी दिया हुआ है, जिसका रचना काल 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। और 14वां पुराण आपके सामने आता है, वह है वामन पुराण। वामन पुराण में भगवान विष्णु के एक अवतार वामन का जिक्र है और 10,000 के अंदर श्लोक है। वामन पुराण वो पुराण है जब उन्होंने एक बच्चे का रूप रख करके बाली के जो तीनों त्रिलोकों का मालिक था उससे भिक्षा मांगी थी और 3 कदम जमीन मांगा था और 3 कदम में उन्होंने 2 से एक से धरती और दूसरे आकाश नाप लिया था और तीसरे में पाताल। आकाश, पाताल और धरती तीनों को 3 कदमों में नाप लिया था। और फिर बाली के कहने पर मैं कहाँ रहूंगा, तो फिर बाली को दान दे दिया था अपनी पातालपुरी। राइट, ये वामन अवतार की कथा यहाँ पर है। फिर 15th पुराण जो आता है उसका नाम है कूर्म पुराण। और कूर्म पुराण में विष्णु के कूर्म अवतार का वर्णन मिलता है।
और इसके अंदर जो है करीब 6000 श्लोकाज है और तीसरी शताब्दी नहीं 6वीं शताब्दी के आसपास इसका रचना काल माना जाता है। पूर्व पुराण के बाद 16th पुराण पर आए तो वो मत्स्य पुराण है। पूर्व पुराण मत्स्य पुराण है और मत्स्य पुराण के अंदर जो पुराण के 5 लक्षण है वो अच्छे से घटित होते हैं और इसके अंदर 14,000 श्लोकाज है और प्राचीन संस्करणों में तो करीब 19,000 श्लोकाज मिलते थे। इसी पुराण में जल प्रलय का वर्णन है। इसमें कलयुग के राजाओं की सूची दी गई है कि कलयुग में कौन कौन से राजा होंगे और इसका जो काल है वो तीसरी शताब्दी 3rd सेंचुरी के आसपास माना जाता है मत्स्य पुराण की रचना। अगले नंबर पर 17th पुराण जो है वो गरुड़ पुराण है। गरुड़ भगवान विष्णु का व्याकरण हुआ करता था जिस पर वो चलते हैं, है ना। ये इसलिए वैष्णव पुराण है और इसके प्रवक्ता भगवान विष्णु खुद है और श्रोता गरुड़ है, इसलिए गरुड़ पुराण कहते हैं। और फिर गरुड़ ने इस पुराण को ऋषि कश्यप को सुनाया था। इसमें विष्णु जी का वर्णन है और इसके 2 खंड है, राइट। 2 खंड है, करीब 18,000 श्लोकाज है और ये मत्स्य पुराण विश्व कोशात्मक माना जाता है। इसका जो पहला वाला पार्ट है और गरुड़ पुराण के बाद 18th पुराण या जो आखिरी में पुराण आता है इस पुराण का नाम है ब्रह्मांड पुराण, जो पूरे यूनिवर्स की बात करता है। ब्रह्मांड पुराण इसके अंदर टोटल 12,000 श्लोकाज है और 4 अलग अलग इसके पार्ट प्रक्रिया, अनुशन, उपोद्घात और उपसंहार और इसकी रचना 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की मानी जाती है। ये टोटल 18 पुराण थे जिनकी बात आपने करी है। ब्रह्मांड पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण, 12 पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और नंबर 1 पर ब्रह्म पुराण। सारे मैसेज हमको दिख रहे हैं प्रीति, सब कुछ मुझे दिखता है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सर, प्लीज रिप्लाई। क्वेश्चन तो आएगा, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लीजिए एक बार, फिर एमसीक्यूज करा देंगे, फिर क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से आते हैं। वॉइस क्लियर नहीं है? आई होप कि द प्रॉब्लम इज विद यू ओनली प्रीति, इट मीन्स योर सिस्टम इज अ बिट डिफेक्टिव, यू शुड गेट योर सिस्टम चेक्ड। बाकी किसी के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोलिए। These are the 18 Puranas. Anything else you want to ask after the Purana? वेद, उपनिषद और पुराण के बाद अब हम संस्कृत के लिटरेचर पर चलेंगे। संस्कृत के लिटरेचर में जो मुख्य मुख्य है, जैसे कि कालिदास है, भवभूति है, इन सबके वर्क्स और उनके कंटेंट को करते चलेंगे
और जो नेक्स्ट सेशन होगा आपका वो होगा कालिदास पर, कालिदास और कालिदास के वर्क्स। Life and works of Kalidas. Alright, thank you for today's session. Meet you in the next session with Kalidas. All the best. Watch the video again to get everything confirmed. Good luck. Bye bye.